अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनर्जी के मेजर सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैन उसकी फॉर्म्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि एनर्जी किन सोर्सेज से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। तो सोर्सेज जो हैं मेनली दो तरह के सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स शामिल हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। मीन्स एक दफ़ा अगर हम उनकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा हम उन्हें नहीं बनाते और उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात करते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं सच एज़ कोयल, ऑयल, गैस जो हैं हम अपने घरों और इंडस्ट्री वगैरह को चलाने के लिए यूज़ करते हैं और ये आमतौर पे हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हेन दे आर बर्न्ड दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरीके से हमें हीट और एनर्जी इनसे मिलती है। तो इसके नतीजे जो रिएक्शन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है और इस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी मशीनरी वगैरह को चलाने में हम इस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, और इस तरीके से हम इसको हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हम उसको कर लेते हैं। तो ये वो मेन यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन यूजेस जो हैं, आपने हेडिंग देंगे यहाँ पर यूजेस की, वो कौन से हैं कि आप फॉसिल फ्यूल्स को हम जो यूज़ करते हैं वो कुकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हीटिंग एंड कूलिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रन मशीन्स एंड अप्लायंसेस। ये मेन इसके जो हैं 5 यूजेस हैं जहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स को, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद कर लेना है। तो ऐसे सोर्सेज जिनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं और आप इन्हें फौरी तौर पे दोबारा नहीं बना सकते, ऐसे सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। मीन्स हम उनको दोबारा से बना नहीं सकते। कौन कौन से सोर्सेज हैं? लाइक पेट्रोलियम, ऑयल, गैस हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हम कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन हमारे पास हों कि हम वो उनको, ऐसा कोई मेथड नहीं है हमारे पास कि हम कोई डिफरेंट कोई केमिकल रिएक्शंस करवाएं, कुछ मटेरियल्स को आपस में मिलाएं, जैसे हम कंपाउंड्स या मिक्सचर्स बना रहे होते हैं। तो ऐसी कोई हमारे पास फॉर्मेशन या टेक्निक नहीं है कि हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिला के ऑयल बना लें, नेचुरल गैस या कोल बना सकें। तो ये जो गैसेस हैं, ये ऑयल, नेचुरल गैस और कोल जो हैं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, डिकम्पोजिशन के दौरान ये बनते हैं, ठीक है। हाईली प्रेशर और टेम्परेचर पे को इनके बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है और हम इनको लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार नहीं कर सकते। तो ऐसे सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। तो अगर डेफिनेशन हम इसकी देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? The fossil fuels took millions of years for their formation. They are known as non-renewable energy sources. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन आजकल हम मसला क्या है हम यहाँ पे हमारा डेली लाइफ में कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम बड़ी स्पीड के साथ यूज़ कर रहे हैं। आप बाहर रोड्स पे देखें तो आपको हज़ारों बाइक्स, गाड़ियाँ वगैरह नज़र आएंगी जिनमें पेट्रोल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हम जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो इस यूटिलाइज़, अब देखें जिस तरह हम इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारे ये रिसोर्सेज जो हैं, हमारे पेट्रोलियम जो इसको हम यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, तो जब ये इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, मींस ये तो हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज है ना, दोबारा हम इसको बना नहीं सकते। दोबारा अगर ऑयल या गैस आपने बनाने हैं तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इससे पहले अगर हमने अब इनको ज़्यादा स्पीड से हम अब जैसे यूज़ कर रहे हैं तो जब ये ख़त्म होंगे तो हमारे लिए बहुत इशू होगा। इसके अलावा इसके बहुत से नुकसानात और भी हैं, क्योंकि देखें जब हम इन बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो उसके दौरान क्या होता है कि जब आप पेट्रोल या नेचुरल गैस या कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो इस दौरान डस्ट, स्मोक वगैरह, ठीक है, और हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है। अब इस पोल्यूशन की वजह से क्या होगा? मुख्तलिफ सांस की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ और दीगर इस तरह के अमराज जो हैं वो हो रहे हैं।
तो ये मेजर जो है हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल्स के। इस वजह से भी हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करना चाहिए। और दूसरी जो लॉजिक है फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करने की वो ये कि ये नॉन रिन्यूएबल है। एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा लेबॉरेटरी वगैरह में हम इन्हें नहीं बना सकते, तो इस वजह से भी हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की दूसरी जो फॉर्म है वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के से जो हम फ्यूल बनाते हैं उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल्स कहते हैं। अब इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं, तो फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक यूरेनियम का जो लार्ज एटम है वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 स्मॉल एटम्स, और इस दौरान बहुत एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इस न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, उसके अलावा हमारे दीगर जो अब इंडस्ट्री वगैरह को चलाने के लिए। अब इसमें क्या न्यूक्लियर फिशन में बेसिकली होता क्या है कि एक लार्ज एटम जो है वो 2 स्मॉल एटम्स में टूट जाता है और इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए। और सेकंड इनमें अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो होता है इसमें ये कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड होता है यूरेनियम एटम पे। न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम एटम को, यूरेनियम एटम स्प्लिट हो जाता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और इस दौरान 3 जो हैं वो न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं और प्लस आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम, इसको न्यूक्लियर फ्यूल्स कहते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूल है। अब इसका क्या, अगर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल से हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। जो देखें कोल जो है ना, लार्ज अमाउंट में आप कोल यूज़ करें तो बहुत हमें माइनर एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट चाहिए होती है कोल की, एक बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में एनर्जी बनाने के लिए भी, क्योंकि कोल में एनर्जी कम होती है, कार्बन होता है कोल में, वो बर्न होता है, धुआं ज़्यादा रिलीज़ होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं कोल में। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल की जब हम बात करते हैं, 1 किलोग्राम आपके पास अगर यूरेनियम है ना, तो 1 टन जो कोल है ना उससे ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं आप 1 किलोग्राम से, इतना इनमें फ़र्क है। 1 किलोग्राम यूरेनियम जो है ना उससे भी आप लार्ज अमाउंट में एनर्जी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बन सकते हैं। लेकिन फिर इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स की, जब रिएक्शंस होते हैं इस दौरान ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स की मिशन, न्यूट्रॉन को रोकना बड़ा मुश्किल है, इवन कंक्रीट की दीवार में से भी पास हो जाते हैं। तो इधर उधर आपके पास जो अफराद काम कर रहे होते हैं, जब उनकी बॉडी से न्यूट्रॉन्स ही जाके हाई स्पीड न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं तो सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। फिर जो लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो काम करते हैं, उन लोगों को स्किन कैंसर की बहुत ज़्यादा इलामात होती हैं। और वो लोग अक्सर ये देखने में आता है कि उनको हम आजकल हम क्या करते हैं, कुछ साल बाद हमें वो बंदे रिप्लेस करना पड़ जाते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इन रेडिएशंस की वजह से, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये इनका मसला है। न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी बहुत बड़ी अमाउंट में मिलती है, कोई शक नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करने में एक्सपेंस बहुत आते हैं हमारे, बहुत एक्सपेंसिव होता है उसको कंट्रोल करना। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ये 2 बेसिक हमारे पास फ्यूल्स थे जिनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अब कल का जो क्वेश्चन है, अब कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें जो भी आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।